वेलकम बैक व्यूअर्स। और जैसे मैंने बोला कि आज हम शादी सीजन मना रहे हैं। शादी सीजन जो है वो चलना अब स्टार्ट हो गया है और अब मुहर्रम से पहले पहले बहुत जल्दी जल्दी शादियां हो रही हैं और इतना हैपहैज़र्ड हो रहा है, हर जगह शादियां ही शादियां हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं कहती हुई चलूंगी कि लोग जो फालतू खर्चे करते हैं, खैर वो मैं अगले सेगमेंट में ये बात करूंगी ताकि जब हमारे साथ मैच मेकर हो तो उनसे हम ये बातें करें। इस वक्त हमारे साथ जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट नाजिया। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसी अच्छा हैं? नाजिया, मुझे पहले तो बताएं कि आपकी शादी कब हो रही है? आज मैं नाजिया के लिए लड़का ढूंढ रही हूँ। आज मैच मेकर भी आ रही है, आज मैच मेकर भी आ रही है। तो आज हमारा जो सबसे पहले जो हमारा विक्टिम है वो यही है विक्टिम। और आज का जो मेरा वो है, क्या कहते हैं उसको, एक चीज कहते हैं ना, ये आज का मेरा प्लान है कि मैं आपके लिए ये करा के जाएंगे लड़का ढूंढने वाली हूँ। और एक और चीज दोबारा से बोलती हुई चलूं कि मैंने आज राजे एक सवाल रखा है। अच्छा। जिसका कोई गिफ्ट नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि कोई कॉलर मुझे ये कॉल करके ना कहे कि प्लीज आप मुझे बता दें इसका गिफ्ट क्या है। इसका कोई गिफ्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं एक मजे के लिए कर रही हूँ कि एक मुहावरा है, शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। तो इस पे आप हमें कॉल्स करिए, जो भी हमें, मैं बार बार इसको रिपीट करूंगी, ट्यून इन करें इस सवाल को जरूर प्लीज कॉल्स करके मुझे बताएं। जो खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए, जो आप आंसर चूज करेंगे उस पे आपको ये बताना है कि आप क्यों ये आंसर दे रहे हैं। पूरी डिटेल में बताना है कि आप अगर खाने वाला पछता रहा है तो वो क्यों पछता रहा है, और ना खाने वाला पछता रहा है तो वो क्यों पछता रहा है। और नाजिया ने नहीं खाया अभी तक, तो नाजिया बताएंगी कि वो नहीं, अभी तक मैं पछता तो नहीं रही। अच्छा, मतलब आप खुश हैं? लेकिन हाँ, लेकिन जब ऑब्वियसली राइट टाइम होता है सब चीजें। पर ऐसा मैं नाजिया सिर्फ इसके बाद मैं स्किन पे आऊंगी, मुझे सिर्फ ये पूछते हैं कि क्यों कहा जाता है ये कि खाने वाला। एक्चुअली देखिए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बात है। मैं खाने वालों में से हूँ, आप ना खाने वालों में से। देखिए फनी कोट मैं बाद में थोड़ा बताऊंगी, सा। पहले आप ना खाने पे भी देखिए होता यह है कि आप हर एक को लाइफ में एक एज के बाद कंपेनियनशिप की जरूरत होती है, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है। ये नहीं कि उसे कपड़े रखने के लिए या साथ घूमने के लिए कुछ चाहिए होता है, मगर एक लाइफ का तरीकाकार है जो खुदा ताला ने सबके लिए बनाया है। जो नहीं खाता उसको हमेशा होता है कि जी, मतलब जो नहीं करता शादी इन दैट टर्म्स, उसको हर एक को ये, उस बंदे को या उस बंदी को, दोनों को, आदमी औरत को फील होता है कि भाई काश के कोई होता, ठीक है, जिसके साथ जिसको लड्डू पसंद ही ना हो। अब अगर इत्तेफाकन आपकी मैच मेकिंग या आपकी जिस बंदे आदमी से या आदमी की औरत से ऐसे गलत शादी हो जाती है जिसमें उनके मैन जो माइंड ट्यूनिंग है वो नहीं होती, उधर इसको फिर आप कहते हैं कि वो पछता रहा है। अदरवाइज बहुत सारे लोग दुनिया में बहुत खुश हैं और उनकी जिंदगी माशाल्लाह काफी है और बहुत ज्यादा। जी जी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई, जिसको लड्डू पसंद ही ना हो वो क्या करे? वो फिर डोनट खा ले। वो डोनट खा लेगा। अच्छा, मैं आ जाती हूँ, रिफाइन कर ले, मैं आपके टॉपिक पे आ जाऊँ। अच्छा, शादी सीजन में जाहिर है सब मसरूफ होते हैं, आप भी बहुत मसरूफ होती होंगी। अब हर कोई अपनी स्पेशल दिन के लिए ऑब्वियसली नाजिया बहुत वरिड होता है, तो ज्यादातर लड़कियां किन चीजों के लिए वरिड होती हैं स्किन में? सबसे पहले जो चीज आती है वो हमें ग्लो चाहिए, हमें फेयरनेस चाहिए। वो तो वो कुछ महीने पहले से ही वरी हो जाती है कि भाई अब जब मुझे पता है कि अगर 2-3 महीने बाद शादी है, अब दुल्हन की और दुल्हन की बहनें सब घर वाले अलर्ट, हाई अलर्ट हो जाते हैं। और ये चीज अब बढ़ती चली जा रही है और मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव चीज है कि जो लोग आखिरी दिनों में 15 दिन पहले जागते थे वो अब 2-3 महीने पहले से अलर्ट हो जाते हैं। 15 दिन पहले अपना बेड़ा गर्क, बिल्कुल 15 दिन पहले बेड़ा गर्क कर लेते हैं, ब्लीच करके या ऐसी कोई चीज करके जो कि गलत होती है। अब होता यह है कि जब पहले से वो अवेयर हो जाते हैं तो द फर्स्ट थिंग उनकी होती है कि रंग साफ हो, अच्छा दूसरा पिंपल्स हैं तो वो चले जाएं, और दूसरा बाल अच्छे हो जाएं। तो 2-3 महीने हैं तो चलो ठीक है, बाल ठीक हो जाते हैं। जैसे जैसे वेडिंग का टाइम करीब आता जाता है तो फिर उनकी प्रायोरिटीज चेंज होती चली जाती है। अब अगर कोई अच्छी अफोर्डिंग क्लास के हम पेशेंट्स की बात कर रहे होते हैं या दुल्हन की बात कर रहे होते हैं तो वो यहाँ तक आती है कि जी हमें फिलर्स करने हैं, और हमें बोटॉक्स का तो कम होता है, फिलर्स का है कि मेरे लिप्स अच्छे लगे, मेरी चिन प्रोट्रूडिंग हो, मेरी ये लाइन नजर आ रही है तो वो नजर ना आए, मेरे ये कर दें कि ये ठीक हो जाए। तो यहाँ तक भी लोग जाते हैं कि वो उस बिग डे के लिए शादी से कुछ दिनों पहले फिलर्स भी करवाते हैं। अच्छा नाजिया, ज्यादातर लड़कियां किन प्रॉब्लम, यहाँ लड़के आते हैं ज्यादा, लड़कियां आती हैं? लड़के भी आते हैं। देखिए होता ही है कि ज्यादा क्या प्रॉब्लम उनका भी यही होता है कि बाहर घूम घूम के, चूंकि वो इतने थक चुके होते हैं और इतने ज्यादा जो है वो काले हो रहे होते हैं कि उनको चाहिए होता है कि हमारी कलर साफ हो जाए। तो पीलिंग हम लोग सबसे ज्यादा माइक्रोडर्माब्रेशन कर रहे होते हैं। ये 2 मेन प्रोसीजर्स हैं। लड़कियां फेशियल्स की तरफ जा रही होती हैं, लड़के भी फेशियल्स की तरफ जा रहे होते हैं, स्क्रबिंग हो रही है, ये हो रहा है, बाल सही हो रहे हैं। तो अच्छी चीज ये नजर आ रही है मुझे, जो आजकल हमारे पास मेल क्लाइंट्स भी रिपोर्ट होते हैं, आते हैं, उसमें यही चीज होती है कि वो लोग भी शादी से पहले अलर्ट हैं। कभी उनकी मंगेतरें उनको लेकर आ रही होती है कि जी नहीं देखे ना ये, कभी गर्लफ्रेंड्स, और कभी खुद भी, कभी गर्लफ्रेंड्स और कभी खुद से। और नाजिया ये भी तो होता होगा कि अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वरिड के भाई आगे लड़की का रिश्ता आना है
रिश्ता आने के लिए भी लोग अपने आप को बहुत ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लड़कियों की भी ऑब्वियसली एक डिमांड होती है और उनकी से के बगैर चीजें नहीं हो रही हैं, अनलाइक पहले जिसके कुछ भी हो जाता था। लड़कियों की भी इतनी डिमांड्स होती हैं कि लड़के के मुंह पे एक पिंपल भी ना हो, लड़के के मुंह पे ये चीज भी ना हो। और यहाँ तक हम सुनते हैं कि लोगों की शादियां तक जो है वो टूट रही होती है। कि इनमें से अभी मेरे परसों एक पेशेंट आए थे, वो बताए थे कि मुझे बर्स हो गया, तो मेरी बेगम ने कहा कि भाई या तो उसको ठीक करो या तो फिर ये है कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। शी लिटरली लेफ्ट जी। तो मतलब ये बहुत, वो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं, जिसने कहा मैं नहीं रह सकती इस तरीके से क्योंकि मेरे ये सफेद धब्बे हैं और ये पता नहीं मेरी बच्ची को लग जाएंगे। दुनिया ने उनको कन्विंस किया बट शी लेफ्ट हिम। तो ही वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड एग्जैक्टली ही वाज मैरिड विद अ डॉटर, 2-3 साल की थी और शादी के कुछ अरसे बाद डेवलप हुआ। लेकिन वो जैसे बस वो उसी के पीछे थी, डॉक्टर ये तो बहुत ही जहालत है। और जब उन्हें पता चला कि वो ठीक नहीं हो पा रहा इतनी तेजी से, ऑब्वियसली व्हिच लाइक इट टेक्स टाइम, तो वो उसको छोड़ के चली गई। वैसे मैं एक बात बताऊं नाजिया, मैं कोई किसी को हर्ट नहीं करना चाह रही, या मैं कोई गलत बात नहीं करना चाह रही कि मैं आज ये बात बोलूं और कल मेरे पीछे सब हो जाए कि आपने ऐसी बात ऑन एयर बोली। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं नाजिया, अब औरतें भी ना बहुत ब्लंट हो गई हैं, बहुत अवेयर हो गई हैं। यही होता था कुछ जमाने पहले जब लड़के लड़कियों को इस तरह छोड़ देते थे। मैंने जब ये सुना तो मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये हम लोग एकदम से ही हो गए। मैंने भी गलत बात ऐसे मुंह से निकाल दी कि ओ क्या जहालत है। लेकिन अगर ये कोई लड़का करता तो हम कह रहे होते हाय वो बेचारी के साथ हो गया। लेकिन अब ये उल्टा भी होने लगा, मतलब अगर कर दिया। और देखे ना, लड़का सोचता भी नहीं है वो तो इस चीज पे, ये तो चलने बहुत छोटी चीज है। लड़के तो क्या क्या चीजों पे छोड़ देते हैं, लड़की मोटी हो गई छोड़ दी, और ऐसे केसेस होते हैं नाजिया, बहुत होते हैं। आप ये सोचें कि बीवियों को इस तरह छोड़ देते हैं। के ऊपर तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके चाहे खुद बेशक वो कुछ भी हो, काली पॉलिश की तरह हो, लेकिन उनको हमेशा मैं जब शादी का सीजन कर रही होती हूँ या रिश्ते के ऊपर बात कर रहे होते हैं मैच मेकिंग पे, आप देखो नाजिया अजीब अजीब से लड़के होंगे, तोबा सफा काले भजट होंगे, लेकिन उनकी माओ को लड़कियां कैसी चाहिए, दूध जैसी, बिल्कुल दूध जैसी खूबसूरत के लिए कोई मार्जिन ही नहीं है कि वो आगे पीछे कलर के साथ हो सकती हैं, छोटे कद की लंबे कद की हो सकती हैं, लंबा है तो छोटा हो क्यों नहीं है, पला है तो हर चीज की वो भी वो चेरी ब्लॉसम भी अपने आप को जो समझ रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा प्रिंस हूँ कहीं का। एक कॉल है हमारे साथ, रोकूंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम, आपने क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करे? समी बात कर रहा हूँ कराची से। जी बोलिए। आपने मुझे ये पूछना था कि मुझे ना थोड़े थोड़े व्हाइट स्पॉट शुरू हुए हैं। अच्छा, इसके मुतालिक पूछना था कि क्या है। आप डॉक्टर नाजिया सुन रही हैं, आप पूछ सकते हैं। जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, क्या है नाजिया? बिल्कुल ठीक। कहाँ आपके व्हाइट स्पॉट्स हो रहे हैं? ये अभी तो हाथों में शुरू हुए हैं थोड़े से। अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा तेज व्हाइट है या हल्के से व्हाइट है? हल्के से व्हाइट है। हल्के से व्हाइट है। दोनों हाथों में एक तरह से नजर आ रहे हैं? हाँ, दोनों हाथों में थोड़े थोड़े एक तरह से। असल में इसके लिए कुछ एग्जामिनेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जब तक व्हाइट स्पॉट्स बहुत तरह के होते हैं, हर व्हाइट स्पॉट बर्स नहीं होता। पहले तो मैं हमेशा पेशेंट्स को यही बताती हूँ क्योंकि वो यही समझते हैं, लेकिन थोड़ी सी एग्जामिनेशन की जरूरत है। तो आप जरा स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लीजिए अपने घर के करीब, या मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरा नंबर लेकर, तो मैं आपको एग्जामिनेशन के बाद बता सकती हूँ कि आखिर ये क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो इसमें जो पेल व्हाइट होते हैं वो फंगस की वजह से होते हैं, जो अमूमन हमारे कराची में बहुत है। और अगर विटिलाइगो है तो वो एग्जामिनेशन के बाद आपको पता चल जाता है। लेकिन कोई भी चीज ला इलाज नहीं है, आप उसको बिल्कुल नेगेटिव या आखिरी स्टेज के ऊपर जाके जी अभी ठीक ही नहीं हो सकता कि आप अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। अच्छा नाजिया, जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है तो उनको शादी से पहले कोई प्रोसीजर स्टार्ट कर देना चाहिए? देखिए, सेंसिटिव स्किन वालों को सबसे पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास और एट द सेम टाइम ब्यूटिशियंस के पास जाकर, जो उनकी पुरानी होती हैं उनसे और अच्छी जो क्वालिफाइड है उनके पास जाकर उनसे ये डिस्कस करें, अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चेंज करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही इस मामले में नहीं एक्चुअली बिल्कुल ये नहीं कि आप फौरन से जब आपकी मंगनी शादी हो रही होती है, एटलीस्ट आपके पास 2-3 महीने होते हैं, उसी वक्त आप देखिए कि अब भाई मुझे क्या करना है। अगर आप पहले इतने ज्यादा केयरफुल नहीं थे तब आपको रहना है, क्योंकि अब आपने मेकअप, खवातीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपनी पेशेंट्स को भी हमेशा कहती हूँ, वो मेकअप का एक एडिशनल यूजेज है जो अक्सर खवातीन पहले नहीं कर रही होती। उस केस में मेकअप लगाने से जो स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, तो लिहाजा जो है गलत किस्म का मेकअप परचेज करें उससे पहले ये मशवरा लें अपने ब्यूटिशियन से, अपने डॉक्टर से, एंड देन उसको अप्लाई करें। अच्छा, शादी से पहले आपको पता है स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, लड़का लड़की पे अजीब किस्म का स्ट्रेस होता है। लड़कियों को तो वैसे मैंने देखा आजकल लड़का लड़की को तो यही स्ट्रेस होता है कि शादी पे डांसेस कैसे करवाने, ये क्या करवाना कैसे होगा। इसमें इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम शादी सीजन मना रहे हैं, आज हमारे साथ मैच मेकर भी होंगी, मेकअप आर्टिस्ट भी होंगी, और हमारी नाजिया डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट भी हमारे साथ हैं। इसी तरह हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।